हिंदू धर्म के प्राचीन मंदिरों में शामिल द्वारकाधीश की कहानी। द्वारकाधीश मंदिर। आज एक बार फिर हम डिवोशनल सागर के माध्यम से हिंदू धर्म के प्राचीन मंदिरों में शामिल द्वारकाधीश मंदिर की एक प्यारी सी कहानी लेकर आए हैं, तो आइए देखते हैं। द्वारकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र में पश्चिमी छोर पर गोमती नदी के निकट मौजूद द्वारका नगरी में अवस्थित प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है, क्योंकि द्वारका उनकी कर्मभूमि मानी जाती है। द्वारकाधीश मंदिर को जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह आज से लगभग 2500 वर्ष प्राचीन है। ये तो भी ज्ञात होगा ही कि द्वारका नगरी को सप्तपुरियों सप्तपुरी और चार धाम में प्रमुख स्थान प्राप्त है, जो विश्व की सबसे प्राचीन नगरी और पवित्र तीर्थ के रूप में प्रख्यात है। द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण कब हुआ था? द्वारकाधीश मंदिर के निर्माण से जुड़ी मान्यताएं कहती हैं कि इसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण के पोते वज्रभ द्वारा कराया गया था। इस मंदिर का बाकी विस्तार 15वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य में किया गया था। भारतीय पुरातत्व विभाग का कहना है कि द्वारकाधीश मंदिर आज से लगभग 2200-2500 वर्ष प्राचीन है। इस मंदिर के विस्तार किए जाने में धर्मगुरु शंकराचार्य ने भी अपना योगदान दिया था। यहाँ भीतर अन्य मंदिरों में सुभद्रा, वासुदेव, रुक्मणी, बलराम और रेवती के मंदिर भी शामिल हैं। द्वारकाधीश मंदिर की वास्तुकला। द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण चूना पत्थर से किया गया है, जिसे चालुक्य शैली की अद्भुत वास्तुकला में गिना जाता है। 5 मंजिला इस मंदिर में 72 स्तंभ हैं। साथ ही बता दें कि इस मंदिर का शिखर 78.3 मीटर ऊंचा है। मंदिर के ऊपर जो ध्वज है वह सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है, जिसका तात्पर्य है कि जब तक इस संसार में सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक भगवान श्री कृष्ण का अस्तित्व रहेगा। मंदिर के 2 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें से एक द्वार को जो उत्तर दिशा में है मुख्य प्रवेश द्वार है, जिसे मोक्ष द्वार भी कहा जाता है, जबकि दक्षिण दिशा में मौजूद द्वार को स्वर्ग द्वार कहा जाता है। द्वारकाधीश मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा। हिंदू पौराणिक कथा कहती है कि द्वारका का निर्माण स्वयं भगवान कृष्ण द्वारा भूमि के एक टुकड़े पर किया गया था। वह टुकड़ा श्री कृष्ण को समुद्र से प्राप्त हुआ था। एक बार की बात है, ऋषि दुर्वासा श्री कृष्ण और रुक्मणी से मिलने के लिए द्वारका में पधारे। ऋषि दुर्वासा की यह प्रबल इच्छा थी कि वे दोनों उन्हें अपने महल में लेकर जाएं। ऋषि दुर्वासा ने श्री कृष्ण और रुक्मणी से अपनी इच्छा व्यक्त की तो दोनों सहमत हो गए और महल में ले जाने लगे। कुछ दूर चलते ही रुक्मणी थक गई और श्री कृष्ण से पानी मांगने लगी। इसके लिए श्री कृष्ण ने एक पुराना छेद खोदा जो गंगा नदी में लाया गया था। इस पर ऋषि दुर्वासा उग्र हो उठे और उन्होंने रुक्मणी को इसी जगह रहने का श्राप दे डाला। आज जिस स्थान पर वे खड़ी थी उसी स्थान पर द्वारकाधीश मंदिर मौजूद है। भगवान श्री कृष्ण की किसी भी पूजा विधि में तुलसी का होना अनिवार्य माना जाता है। तुलसी के बिना उनकी पूजा को अधूरा या फिर न के बराबर माना जाता है। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए तुलसी माला से जाप करना बहुत जरूरी है। द्वारकाधीश की कहानी। द्वारकाधीश मंदिर भगवान श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्णा को समर्पित है। यह मंदिर भारत के गुजरात के गोमती नदी के तट पर द्वारका में स्थित है। 5 मंजिला इमारत और 72 स्तंभों वाला यह मंदिर जगत मंदिर या निज मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। द्वारकाधीश मंदिर लगभग 2200 साल पुराना बताया जाता है। द्वारकाधीश मंदिर का इतिहास हिंदी में द्वारकाधीश टेम्पल हिस्ट्री इन हिंदी। ये हिंदू मंदिर भगवान श्री विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्णा को समर्पित है। द्वारकाधीश मंदिर भारत के गुजरात के द्वारका में स्थित है। मंदिर 72 स्तंभों द्वारा समर्थित और 5 मंजिला इमारत का मुख्य मंदिर जगत मंदिर या निज मंदिर के रूप में जाना जाता है। पुरातात्विक निष्कर्ष ये बताते हैं कि ये 2200-2500 साल पुराना है। द्वारकाधीश की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? लेकिन रतलाम का द्वारकाधीश मंदिर भी कुछ कम नहीं है। इस मंदिर से जुड़ी कहानी हर किसी को हैरान कर देती है। शहर के बीचों बीच सुनारों की गली में मौजूद ये द्वारकाधीश मंदिर करीब 300 साल पुराना है। इस मंदिर में जो भगवान द्वारकाधीश की मूर्ति स्थापित है वो बड़ी चमत्कारी मानी जाती है। द्वारकाधीश मंदिर कहाँ है? द्वारकाधीश मंदिर भारत के गुजरात के गोमती नदी के तट पर द्वारका में स्थित है। 5 मंजिला इमारत और 72 स्तंभों वाला यह मंदिर जगत मंदिर या निज मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। द्वारकाधीश मंदिर दर्शन का समय क्या है? पूर्ण विराम। द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन का समय सुबह 6:30 बजे से शुरू होकर दोपहर 1 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9:30 बजे तक रहता है। द्वारकाधीश की आंखें क्यों बंद होती हैं? पूर्ण विराम।
दरअसल द्वारकाधीश की प्रतिमा की आंखें अधूरी बनी है। ऐसा माना जाता है कि ये प्रतिमा सावित्री बाव नाम के एक कुएं में मिली थी। 15वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारियों के डर से मंदिर के पुजारियों ने इसे कुएं में छुपा दिया था। द्वारकाधीश मंदिर के बारे में क्या खास है? पूर्ण विराम। द्वारकाधीश मंदिर का शिखर 78 मीटर 256 फीट की ऊंचाई तक फैला है। शिखर पर फहराया गया एक झंडा सूर्य और चंद्रमा को दर्शाता है, जो ये संकेत देता है कि कृष्ण तब तक वहां रहेंगे जब तक सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर मौजूद रहेंगे। त्रिकोणीय आकार के इस झंडे की लंबाई 50 फीट 15 मीटर है। द्वारकाधीश में कौन सी नदी है? द्वारकाधीश में कौन सी नदी है? द्वारका भारत के गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले में स्थित एक प्राचीन नगर और नगरपालिका है। द्वारका गोमती नदी और अरब सागर के किनारे ओखामंडल प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर बसा हुआ है। द्वारकाधीश मंदिर के पीछे क्या कहानी है? द्वारकाधीश मंदिर के पीछे क्या कहानी है? हिंदू कथा के अनुसार द्वारका का निर्माण कृष्ण द्वारा भूमि के एक टुकड़े पर किया गया था जो समुद्र से प्राप्त हुआ था। मान्यता के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मिणी से मिलने गए। ऋषि की इच्छा थी कि कृष्ण और रुक्मिणी उन्हें अपने महल में ले जाए। कृष्ण और रुक्मिणी ऋषि को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो गए।